हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले सेशन में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात किया था। ओके, एंड आई होप कि आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आज के इस सेशन में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सम मोर यूनिट्स। कुछ इंपॉर्टेंट्स यूनिट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो आइए माय डियर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सम मोर यूनिट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसिकली लेंथ का कुछ यूनिट्स देखेंगे, फिर मास का देखेंगे, फिर एरिया का देखेंगे माय डियर। दैट मीन्स यदि आपको वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो उस टाइम हम लोग कौन सा यूनिट चूज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर मेजरिंग नंबर 1, फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। For measuring very large distances, okay, and this is your first. So यदि हमें लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो उस टाइम हम लोग कौन कौन सा यूनिट चूज करेंगे, उस टाइम हमारे लिए कौन सा यूनिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए माय डियर सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे आप सिंपली शॉर्ट में 1 AU बोलेंगे। 1 AU दैट मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए जो आप यूनिट चूज करेंगे उनमें से एक क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये है क्या चीज़, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए माय डियर, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। ये आपका सन है माय डियर, सन। ओके, सो सन एंड अर्थ के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसी एवरेज डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 1 AU कहा गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द center of earth and center of sun and center of sun। तो यहां पर आप एवरेज ऐड कर दीजिए। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। अब इसका वैल्यू कितना होता है देख लीजिए, यानी 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये इसका वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना होगा माय डियर। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यानी ये क्या है, ये आपका सिंपली एक यूनिट हो चुका है। ये एक यूनिट है। यदि आप लार्ज डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, 1 AU, और उसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल माय डियर, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया, फॉर एग्जांपल माय डियर आपने बोल दिया कि सर अर्थ से आपने बोल दिया अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस, ये आपका स्टार है और ये आपका अर्थ है, और आपने बोल दिया कि सर
अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस 3 AU है, 3 AU, इस तरह आपने बोल दिया, ठीक है। तो आप वहां पर बोल सकते हैं डिस्टेंस यहां पर 3 AU है, दैट मीन्स 3 AU इज इक्वल टू, आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, सो 3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, तो किसी भी स्टार का डिस्टेंस हम लोग अर्थ से AU के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए माय डियर, यूनिट्स लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यदि आप यूनिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये वैल्यूज़ वहाँ पर बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इस वैल्यू को 1 AU बोल दें, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा वो AU के टर्म्स में होगा। 3 AU, किसी स्टार का डिस्टेंस 5 AU पर होगा, कोई स्टार 10 AU के डिस्टेंस पर होगा, तो आप वहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया? तो यह था आपका फर्स्ट यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, और वो क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद रखना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है माय डियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास सेकेंड यूनिट है उसे हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। तो आइए देखते हैं 1 लाइट ईयर किस डिस्टेंस के बराबर होता है, उसका वैल्यू क्या होता है माय डियर। आइए उसके बारे में बात किया जाए। सो हमारा सेकेंड यूनिट है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ओके, 1 LY। यानी माय डियर फ्रेंड, वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक और यूनिट है जिसे हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब ये है क्या 1 लाइट ईयर हम किसे कहते हैं, तो देखिए लाइट, ठीक है, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। ओके, तो आइए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year is called 1 light year। ओके, एक साल में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एक साल में, ओके, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं माय डियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम जानते हैं, ठीक है। लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर ट्रैवल करता है। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि एक सेकेंड में लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर ट्रैवल करता है, कहां पर, वैक्यूम में। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल करता है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है 1 ईयर में, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहां से तो आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन हमें निकालना है 1 ईयर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर में कितना सेकेंड होता है। ओके, देखिए, नाउ
1 ईयर इज इक्वल टू, 1 ईयर इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं 365 डेज, 365 डेज एंड 1 डे में 24 आवर्स, दैट मीन्स इंटू 24 कर देंगे तो ये आपका आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस आवर में हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए माय डियर, एक साल में इतना सेकेंड होता है। आप क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इतना सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इतना मीटर ट्रेवल कर रहा है एक सेकेंड में। तो टोटल सेकेंड कितना हुआ एक साल में, इतना। तो ये इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मीटर, इंटू 60 मीटर। सो आप इसे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे माय डियर तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ओके, तो यहां से देखिए माय डियर, यहां से देखिए, यानी आपने 1 लाइट ईयर का भी वैल्यू निकाल लिया कि वो किसके बराबर होगा, तो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसका वैल्यू कितना था 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर को हम लोग सिंपली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो उस वैल्यू से ये वैल्यू तो ज़्यादा है, यानी 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा है। यानी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो है ही, और उससे भी बड़ा यूनिट आपके पास 1 लाइट ईयर है। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए 1 AU से ज़्यादा है। अब देखिए, फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसका यूज हम कैसे करेंगे। सिंपल है माय डियर, तो जब बहुत ही लार्ज डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हों और वहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए बोल दिया गया, ठीक है, आपको मान लीजिए बोल दिया गया माय डियर, सिंपली देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज डिस्टेंस इज, आपको डिस्टेंस मान लीजिए दे दिया गया 19 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को सिंपली आप क्या करेंगे, लाइट ईयर में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए। तो इस डिस्टेंस को हमें लाइट ईयर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, यहां से देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय दिस। तो इसमें आपको 19 इंटू 10 टू द पावर 15 में आपको इससे डिवाइड करना होगा, तो ये चेंज हो जाएगा लाइट ईयर में। ये कैंसल आउट, ये 2 टाइम्स में कैंसल आउट, दैट मीन्स 2 लाइट ईयर। ओके, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, देखिए, जो लार्ज डिस्टेंस है उसको आपको बार बार ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 लाइट ईयर बोल सकते हैं, या आप इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। अगर सपोज डिस्टेंस 2 लाइट ईयर बोल दिया गया है, 5 लाइट ईयर बोल दिया गया है, तो आप वहाँ से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। कैसे, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस होता है। ओके, तो जहाँ पर बहुत ही लार्ज डिस्टेंस आ रहा हो वहाँ पर आप सिंपली लाइट ईयर यूनिट यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका यूनिट है। ओके, तो चलिए माय डियर, हमने 2 यूनिट के बारे में अभी तक पढ़ लिया है, एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दूसरा आपका 1 लाइट ईयर। तो ये वैल्यू याद रखेंगे बस आप। ओके, चलिए माय डियर, अब हम लोग 3rd यूनिट देखते हैं। 3rd यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक और यूनिट है माय डियर, आइए देखते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। थर्ड यूनिट को हम लोग बोलते हैं 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, या उसे आप सिंपली 1 पैरालैटिक सेकेंड बोलेंगे। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज वी हैव थर्ड यूनिट, और उसे हम लोग सिंपली 1 पैरालैटिक सेकेंड बोलते हैं, 1 पैरालैटिक सेकेंड। और इसे शॉर्ट में आप सिंपली 1 पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। ये शॉर्ट फॉर्म है 1 पार्सेक। यहां पर पार लिखा हुआ है, दैट मीन्स पैरालैटिक, एंड ये क्या है? सेकेंड। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म आपका 1 पार्सेक है। तो देखिए ये भी आपका क्या है? यूनिट्स है। किसको मेजर करने के लिए? तो वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप इस यूनिट का भी यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं 1 पैरालैटिक सेकेंड, और शॉर्ट में आप इसे पढ़ेंगे 1 पार्सेक। अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, ठीक है। देखिए माय डियर, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया 1 AU के बारे में। ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है माय डियर, ये सन है। और आप जानते हैं दोनों का एवरेज डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है? तो आप पढ़े हैं वो क्या है? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए ये 1 AU लेंथ, ठीक है, ये जिस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये 1 AU इस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, ये सपोज ये एंगल मान लीजिए 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है माय डियर, ठीक है। तो ये 1 AU क्या है? आपका आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क जो है ये किसी पॉइंट पे बहुत दूर में, एंगल देखिए 1 सेकेंड, ठीक है, काफी स्मॉल एंगल है। तो 1 सेकेंड का एंगल जिस पॉइंट पे बना रहा होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से जितना भी होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 पार्सेक कहेंगे। ओके, फिर से सुन लीजिए, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर का जो आर्क होगा, वो आर्क जिस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उस आर्क से, उसी डिस्टेंस को हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? 1 पार्सेक कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो देखिए माय डियर, अब यहां पर ये तो मैं बस आपको ऐसे ही रफ में समझा रहा था। चलिए अब यहां पर एक अच्छा सा फिगर देख लीजिए। मान लीजिए माय डियर, ये आपका आर्क है, दिस इज योर आर्क, और इस आर्क का लेंथ मान लीजिए 1 AU है। इस आर्क का लेंथ 1 AU है, और दूर किसी पॉइंट पे, ये मान लीजिए पॉइंट, दूर किसी पॉइंट पर ये 1 AU का आर्क इस पॉइंट पर मान लीजिए 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है। यहां पर मान लीजिए 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, कहां से? इस आर्क से, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। यानी यहां पर आपका ये जो डिस्टेंस है माय डियर, जिसे आप रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा? 1 पार्सेक के बराबर होगा। और ये क्या है? आर्क। दैट मीन्स आप इसे सिंपली क्या बोलेंगे? एल। आर्क लेंथ बोलते हैं ना, तो ये एल हो गया, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? थीटा। ये हो गया आपका थीटा, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ओके, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? 1 पार्सेक। अगर किन्हीं के माइंड में ये आ रहा है कि सर
ये डिस्टेंस कैसे हुआ, डिस्टेंस तो सर ये होना चाहिए था, किसी को लगता है कि सर डिस्टेंस तो ये होना चाहिए था, तो माय डियर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सभी डिस्टेंस तो बराबर होगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपका फिगर खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। बात समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जिस डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ के बराबर का आर्क जिस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो, तो उसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 पार्सेक is the distance at which an arc length of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका वैल्यू देखा जाए माय डियर। अब इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए ध्यान देंगे आप। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर एंगल, यहां पर देखिए थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड थीटा का वैल्यू यहां पर 1 सेकेंड है, तो इसे आप मिनट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसे आप मिनट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट, ये साइन जहां पर लिखा रहेगा दैट मीन्स वो मिनट को शो करता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग जानते हैं। माय डियर ये एंगल का बात चल रहा है, ये अभी टाइम का बात नहीं चल रहा है, ये एंगल है। अब इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं माय डियर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल माय डियर, ये एंगल मान लीजिए 1 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए 1 डिग्री है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये एंगल तो काफ़ी बड़ा है, ये 1 डिग्री कैसे हो सकता है, 1 डिग्री तो बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा सा होगा। हाँ डियर, स्मॉल एंगल होगा, लेकिन उसे हमने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। ओके, अब इस 1 डिग्री के एंगल को माय डियर, ये एंगल कितना है, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के एंगल को यदि आप 60 भाग में बांटते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में यदि आप इसको बांटते हैं, ठीक है। देखिए यदि इस 1 डिग्री एंगल को हम लोग 60 भाग में बांटते हैं, ओके, यानी 60 पार्ट्स, 1 से लेके 60 पार्ट्स, तो 60 पार्ट में जब इसको आप बांटिएगा ना, तो हर एक पार्ट जो होगा वो आपका मिनट होगा, 1 मिनट होगा। दैट मीन्स हर एक पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, हर एक पार्ट वो आपका 1 मिनट होगा, 1 मिनट। इसीलिए माय डियर 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट होगा। दैट मीन्स 60 मिनट। बात समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से देखिए, यानी हर एक पार्ट, एक सिंगल पार्ट, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट। अब फिर क्या होगा, यानी ये स्मॉल एंगल कितना है, 1 मिनट का है। अब इस 1 मिनट एंगल को फिर से आप 60 भाग में बांटेंगे ना, इस 1 मिनट वाले एंगल को जो कि काफी स्मॉल है, उस एंगल को यदि आप 60 भाग में फिर से बांटते हैं, तो फिर हमें जो इक्वल पार्ट्स मिलेगा, उस पार्ट्स को हम लोग सेकेंड बोलेंगे। तो आइए यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एंगल आपका 1 मिनट है,
मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि 60 भाग में वहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस 1 मिनट के एंगल को, यानी यहाँ पर जो हर एक भाग था उस एंगल को आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब इस 1 मिनट के एंगल को जब हम 60 भाग में बांटेंगे, जब आप 60 भाग में बांटेंगे माय डियर, ठीक है, तो हर एक भाग जो है 1 से 60 पार्ट्स 60 भाग में बांट रहे हैं, तो वहां पर हर एक पार्ट जो होगा, हर एक पार्ट के एंगल का वैल्यू 1 सेकेंड होगा। ठीक है, हर एक पार्ट्स के एंगल का वैल्यू माय डियर 1 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 60 सेकेंड। और इसे आप कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये चीज अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, चलिए तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर माय डियर एंगल कितना है, एंगल यहां पर 1 सेकेंड है। ठीक है, तो इस 1 सेकेंड एंगल को हम लोग यदि मिनट में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करना होगा, मिनट। अब इस मिनट को यदि आप डिग्री में चेंज करना चाहें तो फिर से 60 से भाग करना पड़ेगा। अब ये डिग्री हो चुका है। और इस डिग्री को यदि आप रेडियन में चेंज करना चाहें, रेडियन में चेंज करना चाहें तो आपको यहां पर पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, क्योंकि आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो वहां से आप क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो थीटा का वैल्यू देखिए अब हमारा मिल चुका है, किसमें, रेडियन में मिल चुका है। नाउ आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। तो आइए यूज कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। हमें R निकालना है, सो R इज इक्वल टू L बाय थीटा। सो R इज इक्वल टू L क्या है, लेंथ 1 AU डिवाइड बाय थीटा क्या है आपका, 1 सेकेंड। ओके, तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर देखिए 1 AU है एंड 1 AU का वैल्यू आप जानते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ये वाला वैल्यू, दैट मीन्स 1/60 इंटू 60 इंटू पाई डिवाइड बाय 180। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगा। ये आर क्या है, तो यहां से देखिए आर किसके बराबर है, 1 पारसेक के बराबर है। तो इस आर के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 पारसेक, और इसका वैल्यू कितना होगा, 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। .84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए 3 यूनिट बताया है, 1 AU, 1 लाइट ईयर एंड 1 पारसेक। अब तीनों का वैल्यू को देखकर आप ये डिसाइड कीजिए कि डिस्टेंस मेजर करने का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। तो यही है ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या था, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15, और यहां पर क्या है 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15। तो डिस्टेंस मेजर करने का सबसे लार्जेस्ट यूनिट आपका 1 पारसेक होता है। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। So 1 parsec is the largest unit
फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये आप हमेशा याद रखेंगे और इसका वैल्यू भी याद रखेंगे। ओके, तो आप यहां पर नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। 1 पार्सेक is the largest unit for the measurement of length, for the measurement of distance। ओके, चलिए, तो हमने यहां पर वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने कौन कौन सा यूनिट यूज होगा वहां पर वो हमने देख लिया। अब यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ यहां पर कुछ सॉल्व एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया, हाउ मेनी AUs आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, मतलब 1 लाइट ईयर में कितना AU होगा। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए माय डियर, देखिए आप जानते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट ईयर AU से ज़्यादा है, AU से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, कितना टाइम्स ज़्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये कि इस 1 लाइट ईयर में कितना AU प्रेजेंट होगा, 2 AU के बराबर होगा या 3 AU के बराबर होगा। आप सिंपल सा देखिए, अगर यहां पर 10 टू द पावर 11 है, यहां पर 10 टू द पावर 15 है, तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर यहां पर भी तो वैल्यू मिलेगा हमें, तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 AU का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सो 1 लाइट ईयर का वैल्यू देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एंड 1 AU का वैल्यू देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, कैंसल आउट। ओके, यहां से देखिए ये कैंसल आउट होगा तो पावर 4 बच जाएगा। यहां से देखिए ये पॉइंट कैंसल आउट, और आप इसको 95 में जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.33 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 AU इज इक्वल टू 6.33 इंटू 10 टू द पावर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसीलिए मैंने 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 AU निकाला था। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर का वैल्यू ज़्यादा है, तो जो वैल्यू ज़्यादा है उसको ऊपर रखिए और जो कम है उसको नीचे रखिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स, तो AU यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे माय डियर, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.33 इंटू 10 टू द पावर 4 AU। देखिए माय डियर, यानी 1 लाइट ईयर में इतना AU होता है, यही आपसे पूछा जा रहा था, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये तरीका है माय डियर, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर से नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, नाउ अगर आपसे पूछा जाए हाउ
हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 पार्सेक, मतलब 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर होगा, ठीक है। तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 पार्सेक, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले 1 लाइट ईयर, ये इसका वैल्यू आप जानते हैं 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर होगा। तो हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा यूनिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। सो 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर, इसका वैल्यू आप निकालिए। 1 पार्सेक का वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, एंड 1 लाइट ईयर का वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है। ये देखिए कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, यहां से ये आपका 3.24 टाइम्स में कट जाएगा ये। सो माय डियर 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3.24। तो यहां से आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.24 लाइट ईयर, मतलब 1 पार्सेक में 3.24 लाइट ईयर होता है। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और लाइट ईयर का डिस्टेंस का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, यानी उस लाइट ईयर का 3.24 टाइम्स। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट ईयर के 3 गुना से भी ज्यादा है आपका पार्सेक। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, अब यदि आपको बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी AUs आर देयर इन 1 पार्सेक, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 पार्सेक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, तो निकाल लीजिए माय डियर। हम लोग जानते हैं 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो आप जानते हैं कि 1 पार्सेक ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। सो 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 AU, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 1 पार्सेक इज इक्वल टू ये वैल्यू है, डिवाइड बाय, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, तो देखिए मीटर मीटर कैंसल आउट हो गया, यहां से ये 4 टाइम्स, यहां पर 10 टू द पावर 4 बचेगा। ओके, अब यहां से देखिए माय डियर, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ये पॉइंट यहां से हटा, ये पॉइंट यहां से हटा, तो 1 0 आ गया, 1 0 आ गया माय डियर। ठीक है, तो इसे आप सिंपली क्या लिखेंगे, सो 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 AU इज इक्वल टू 3084 डिवाइड बाय 150। तो ये 0 यहाँ पर आएगा, तो आप सिंपली 308.4 बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप
सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या आप सिंपली इसको रहने दीजिए वैसे ही, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ट्वेंटी 20.5 इंटू 10⁴। ओके, तो यहां से आप सिंपली क्या लिखेंगे, 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 AU। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 20.5 इंटू 10⁴ टाइम्स AU। तो देखिए माय डियर, पारसेक, 1 पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना टाइम्स ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ओके, तो देखिए माय डियर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हमें यूनिट पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने देख लिया कि कौन कौन सा यूनिट हम लोग यूज करेंगे। आइए अब बात करते हैं मास मेजरमेंट के बारे में। मास को मेजर करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है एंड जो सबसे छोटा यूनिट है वो दोनों हम लोग यहां पर देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिस्टेंस के बारे में तो आपने बता दिया, वेरी लार्ज डिस्टेंस के बारे में, तो स्मॉल डिस्टेंस को अब हम कैसे मेजर करेंगे? तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, याद कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, वो सभी क्या है, स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2 फॉर मेजरिंग large masses or heavier masses, for measuring heavier masses। हेवियर मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए माय डियर, हेवियर मास को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है उसका नाम है 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट, और इसे आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 1 CSL। ओके, ये आपका यूनिट है फॉर मेजरिंग हेवियर मास, और हेवियर मास को मेजर करने के लिए ये सबसे बड़ा यूनिट है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर हेवियर मास, ये आप याद रखेंगे हमेशा। ओके, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग हेवियर मासेस। अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 1 CSL 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होगा वो मास ऑफ सन के 1.4 टाइम्स होता है, या सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ सन का जो मास होगा उससे 40% ज़्यादा वैल्यू 1 CSL का होता है। 40% ज़्यादा वैल्यू CSL का होगा, दैट मीन्स चंद्रशेखर लिमिट का होगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर सन का मास कितना होता है, तो आइए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मास ऑफ सन ये होता है माय डियर 2 इंटू 10⁻30 kg। सन का मास कितना होगा, 2 इंटू 10⁻30 kg। ओके,
सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो ये तो था आपका हेवियर मास के लिए। अब यदि लाइटर मास हो, ठीक है, तो लाइटर मास के लिए हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। फॉर मेजरिंग लाइटर मासेस, लाइटर मासेस का मतलब है बहुत ही हल्का मास, बहुत ही हल्का, ठीक है। तो इस तरह के मासेस के लिए हम लोग जिस यूनिट को यूज करते हैं उसे बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में हम लोग इसे 1 AMU लिखते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एंड माय डियर, जिस तरह अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर लिमिट हेवी मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है, ओके, उसी तरह 1 एटॉमिक मास यूनिट दैट मीन्स 1 AMU ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट यही है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट for the measurement of mass, for the measurement of mass, ओके, एंड इसका वैल्यू क्या होगा माय डियर, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देखिए माय डियर, देखिए ये कितना छोटा यूनिट है, यहां पर 10 टू द पावर -27 है, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा, और उस स्मॉल वैल्यू के मास को भी ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए बहुत ही कम है माय डियर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, तो ये इतने कम मास को भी मेजर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, एंड उसे हम लोग 1 AMU के टर्म्स में डिनोट करते हैं, दैट मीन्स 1 AMU हमारा उसका यूनिट होगा। ओके, इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं मास को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट आपका यही है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और सबसे बड़ा यूनिट क्या है, 1 चंद्रशेखर लिमिट, जो कि सन के मास से भी 40% ज्यादा है। सन का मास कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर 30, 10 टू द पावर 30 kg, ठीक है, उससे भी 40% ज्यादा। और यहां पर स्मॉलर मास देख लीजिए, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसका वैल्यू 10 टू द पावर -27 kg करके है। ओके, एंड जितना भी माय डियर फ्रेंड, जितना भी एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मासेज होगा, जितना भी एटॉमिक मासेज या न्यूक्लियर मासेज होंगे, उन सभी को हम लोग इसी यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, द एटॉमिक मासेज एंड न्यूक्लियर मासेज आर एक्सप्रेस्ड in terms of AMU, in terms of AMU। बात समझ में आ गया, एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास को हम लोग AMU के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अब एरिया के बारे में। ओके, हमने डिस्टेंस को देख लिया,
फिर हमने मास के बारे में देखा। अब हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास लार्ज एरिया है तो फिर उस लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग किस यूनिट का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास स्मॉल एरियाज है तो उसे हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, वो हम लोग यहां पर अब देखने जा रहे हैं। सो थर्ड इज फॉर मेजरिंग एरियाज। ओके, एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे माय डियर, तो यहां पर एक यूनिट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं 1 बार्न। ओके, यहां पर एक यूनिट है माय डियर 1 बार्न। ओके, और ये माय डियर ये आपका जो स्मॉलर एरियाज होगा, जो वेरी स्मॉल एरियाज होगा, उसे मेजर करने के लिए हम लोग 1 बार्न यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी एरिया को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास है वो उसे हम लोग 1 बार्न कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट इज द smallest unit, it is the smallest unit for the measurement of area। measurement of area, and इस 1 बार्न का वैल्यू 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर होता है। इस 1 बार्न का वैल्यू माय डियर 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया आपको कि एरिया को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग 1 बार्न कहते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर है। मतलब ऐसा एरिया जो बहुत ही स्मॉल हो, तो फिर कौन सा एरिया होगा माय डियर, तो न्यूक्लियस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसे हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम लोग बार्न में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम होता है, तो उसे हम लोग बार्न में ही एक्सप्रेस करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड to express the cross sectional area of nucleus। न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बार्न का ही यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 10 टू द पावर -28 में होगा। ठीक है, इसी के कुछ टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर वहां पर हम लोग बार्न का यूज कर लेंगे। ओके, मान लीजिए माय डियर, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियस का एरिया मेजर किया। ओके, न्यूक्लियस का आपने एरिया मेजर किया और आपने देखा एरिया ऑफ न्यूक्लियस, मान लीजिए आपका आ गया 2 × 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियस का एरिया मेजर किया और वो कितना आ गया, 2 × 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। तो इसे आप बार्न में लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये वैल्यू क्या है आपका, बार्न है, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 बार्न के बराबर। यानी वहां पर न्यूक्लियस का एरिया कितना होगा, 2 बार्न होगा। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, ये तो हो गया जब वेरी स्मॉल एरियाज होगा तो उस टाइम हम लोग बार्न का यूज कर लेंगे, यानी उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या है, बार्न। लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा हो, ठीक है, लार्ज एरिया हो, तो उस टाइम क्या करेंगे आप, फॉर मेजरिंग
लार्ज एरियाज, फॉर मेजरिंग लार्ज एरियाज। तो लार्ज एरियाज को हम लोग एकड़ में लिखते हैं या 1 हेक्टेयर करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा 100 एकड़, 50 एकड़ लैंड, ओके। तो कहीं पर लिखा हुआ 100 एकड़ जमीन है ये, ठीक है। तो एकड़ क्या है? एकड़ आपका यूनिट है, ओके। किसका? लार्ज एरिया का यूनिट है। लार्ज एरिया को हम लोग एकड़ में एक्सप्रेस करते हैं या हेक्टेयर में एक्सप्रेस करते हैं। कहीं कहीं पर आप सुनेंगे 100 हेक्टेयर का जमीन है, दैट मीन्स वो बड़ा एरिया हो गया, ओके। तो हेक्टेयर भी आपका क्या है? यूनिट है। एकड़ भी क्या है? यूनिट है। ठीक है, किसका? एरियाज का। एंड 1 एकड़ का वैल्यू होता है 4047 मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर होता है माय डियर। तो ये वैल्यूज भी आप याद रखेंगे, ये वैल्यूज भी आप याद रखेंगे। 1 एकड़ इज इक्वल टू आपका क्या है? 4047 मीटर स्क्वायर एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये था माय डियर एरिया मेजरमेंट के बारे में। अगर स्मॉल एरियाज है तो उस टाइम हम लोग बार्न का यूज करेंगे, उस टाइम जो यूनिट होगा वो बार्न कहलाएगा। एंड 1 बार्न का वैल्यू 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके। और फिर हम लोग किसी भी न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बार्न में ही एक्सप्रेस करते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखना है आपको। एंड यदि लार्ज एरियाज के बारे में पूछा जाए कि लार्ज एरियाज को हम किस यूनिट में लिखते हैं, तो लार्ज एरियाज को हम लोग एकड़ में लिखते हैं, हेक्टेयर में लिखते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ये बोला जा रहा है कि बाबू 100 एकड़ का जमीन है, 100 एकड़ का जमीन है, ठीक है। इसका मतलब देख लीजिए कि वो कितना बड़ा एरिया है। 100 इंटू एकड़ है, 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या होता है? 4047 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 404700 मीटर स्क्वायर। तो इतना बड़ा एरिया है वो। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, ये था आपका सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ओके। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ओके। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखते हुए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी भी तरह का डिफिकल्टी नहीं होगा, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।